डियर पेरेंट्स, ये नया जो लड़ाई है वो शुरू हो चुका है, जो कि है सैनिक स्कूल का 2026 बैच का। इसमें 26-27 लिखा है क्योंकि वो वाला एकेडमिक ईयर आ जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि कितने बच्चे अपीयर होते हैं और टोटल कितने वैकेंसी है, उससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पता लगता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि 2 लाख बच्चे हैं जो क्लास 6 का एग्जाम देंगे और 75K से लेकर 1 लाख तक हैं जो क्लास 9th का एग्जाम देंगे। यही बच्चे वो हैं जो आरएमएस का भी 6 एंड 9 का एग्जाम देंगे, नवोदय का भी 6 एंड 9 का देंगे, और इसमें से कुछ 15-20% हैं जो कि यूपी सैनिक स्कूल का भी क्लास 6 और क्लास 9 का एग्जाम देंगे। कुछ जो टॉपर लोग हैं वो कॉमन है, वो कहीं निकल जाएंगे, बट उनकी संख्या मान लीजिए 500 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है 6 में, और 150 बच्चे ऐसे हैं जो 9th में कॉमन है। आपके लिए बहुत कम स्कोप रह जाता है क्योंकि हर एक की वैकेंसीज भी बहुत कम है। जैसे यूपी सैनिक स्कूल है, उसके अंदर 100 के करीब वैकेंसी। जो आरएमएस है, क्लास 6 में 350-400 वैकेंसी है, क्लास 9 में 60-70 इतनी वैकेंसी। केवल सैनिक स्कूल ऐसे हैं, नवोदय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि नवोदय में तो क्लास 6 में 54,000 के करीब वैकेंसी, लेकिन उसका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, और वो सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बने हुए हैं, इसलिए उसमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों का जो सक्सेस रेट है, जो सिलेक्शन रेट है, अपने आप ही वैकेंसीज ही नहीं उनकी। इतनी सारी वैकेंसीज जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व्ड है, तो इसलिए वैकेंसी जान लेना जरूरी है। हमारे पास हैं 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स कहा जाता है, 33, जिन्हें लोग सरकारी सैनिक स्कूल भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, सारे एमओडी के अंदर में आते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डायरेक्टली आते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा संचालित किए जाते हैं। बाकी इनका सारा कमांड कंट्रोल, इनके में सर्विंग ऑफिसर्स पोस्टेड होते हैं, तो वो बड़ा अंतर है उसमें। क्लास 6 में देखिएगा जी, अभी जो हमने वैकेंसीज का टोटल किया सारी कैटेगरीज को मिला के, इस वैकेंसीज की बहुत सारी आगे जाके और बांट है। जैसे इसमें से 67% होम स्टेट की हैं, 33% अदर स्टेट्स की। सेम फॉर गर्ल्स, इसमें भी 50% होम स्टेट है, 50% अदर स्टेट है, ऐसे करके आ जाता है। टोटल 3110 वैकेंसी है लड़के लड़कियों को मिला के क्लास 6 में, और 506 बॉयज की वैकेंसी है, 37 इनकी वैकेंसी है गर्ल्स की, 543 वैकेंसी है ओल्ड सैनिक स्कूल में मात्र। ये नंबर चेंज होता रह सकता है, 10 बढ़ जाएंगी, 10 कम हो जाएंगी, उसमें ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। ये अभी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया है, उससे हमने टोटल किया तो ये वैकेंसी है। इसके बनिस्बत जब हम न्यू सैनिक स्कूल्स में जाते हैं तो न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 6 में बॉयज की वैकेंसी है 4869, गर्ल्स की वैकेंसी है 1311, और मैंने कल देखा तो 69 एनएसएस हैं अभी। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब तक ये एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और 10-15 बढ़ जाएंगे, तो ये वैकेंसीज आर लाइकली टू इंक्रीज इवन फर्दर। और 1337 है जो कि जेंडर न्यूट्रल है, जिसमें मतलब मेरिट पे लिया जाएगा, लड़का या लड़की का वो नहीं है। तो टोटल तकरीबन 10,000 वैकेंसीज यहां पर आती हैं। सेम 9th में 555, 148, 168, 871 टोटल बन रही है। नए स्कूल ऐड हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा। 9th में वैकेंसीज कम है, इस बार 9th में केवल 17 ही, 69 नहीं। टोटल जब शुरू हुआ था ई काउंसलिंग 40 स्कूल्स थे, और जब ई काउंसलिंग खत्म हुआ 58 है। अब जब ये नया नोटिफिकेशन है तो 69 बढ़ रहा है, नए नए स्कूल जुड़ते जा रहे हैं। इसमें एनएसएस क्या है, इसमें एक ही चीज जो आपके जानने लायक है वो मैं बताता हूं। ये जो 69 स्कूल्स हैं, ये है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत। जो स्कूल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्लाई करते हैं। 92 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो तो पढ़ के बंदा भारतीय संविधान पढ़ने जाए, इतना डिटेल में सारी कंडीशन जब वो स्कूल मीट करता है तो एमओडी कहता है भाई आप ये फी स्ट्रक्चर हमें बता दीजिए, कर दीजिए, और आप एनएसएस का हम आपको दर्जा देते हैं, और उनके ऊपर एक पुराना स्कूल डिप्यूट कर देते हैं। उनको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, हॉस्टल है, टीचर्स हैं, लैब्स हैं, सारी कंडीशंस मीट करनी होती है, एनसीसी लेना पड़ेगा, सब चीजें आएंगी, तो एनएसएस बन जाता है।
एनएसएस में एंट्री के दो तरीके हैं, एक है 40% रूट और दूसरा 60%। ये कई पेरेंट्स हैं, पीएचडी हैं, लेकिन ये सिंपल 40%, 60%, पहले मेरे को भी नहीं समझ आता। ये एनएसएस का अभी चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये तीसरी बार एडमिशन हो रहे हैं, तो आप देखिएगा कि बहुत क्लियर, मैं एक ही बार में आपको क्लियर करके बता देता हूं कैसे काम करता है 40% या 60%। ये स्कूल है ए, अभी हम नाम नहीं लेंगे, कई लोग बुरा मान जाते हैं कि हमारे स्कूल का नाम लिया, इसका नहीं लिया, जो कि एनएसएस है। इसमें क्लास 4th में और 5th में बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे ही, मतलब स्कूल चल रहा है, तो हम इसमें 4th की बात नहीं करते, हम इसको दोबारा लिख देते हैं। स्कूल है ए जिसमें क्लास 5th में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ मान लीजिए 60, और क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी 60। इन बच्चों में से कुछ हैं जो सैनिक स्कूल वाला स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनमें से मान लीजिए 23 बच्चे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, इसमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जो सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं। इन बच्चों को सबसे पहले तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि वो एनएसएस में पढ़ रहे तो सीधे ही चले गए, नो। सैनिक स्कूल स्ट्रीम में केवल वो एग्जाम पास करके जा सकते हैं। अब वो किसी भी सैनिक स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन अपने ही विद्यालय में 60% सीटें इन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। मान लीजिए 100 सीटें अगर होती क्लास 6 में और 20 सीटें होती क्लास 9th में, तो 100 में से 60 सीटें इसी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं शेर 23 बच्चे, इनके लिए रिजर्व है। इन्हें खाली एग्जाम पास करना है और ये आ जाएंगे। ये है 60% रूट। अब सेफ तरीका क्या है? जिन लोगों के पास थोड़े से ज्यादा इनकी फीस ज्यादा है। एक मैडम ने, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा हंगामा कर रखा है कि कल अमरदीप ने कहा कि यहां पर पैसे वाले बच्चों को ही लेते हैं। मैंने कहा हे प्रभु, ऐसे मेरे उसको मिस इंटरप्रेट ना करे। मैंने हमेशा कहा है सैनिक स्कूल की फीस कम है, न्यू सैनिक स्कूल की फीस ज्यादा है, 2 लाख से भी ऊपर है, 2.25 भी, 2.5 भी है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप इतना फीस पे कर सकते हैं और आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल चला ही जाए, तो 5th में ही उसको वहां डाल दो, ताकि 60% रूट का लाभ उठाकर वो 6 से न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन कर। यही है बस सलाह। 1 साल आप फीस ज्यादा दे रहे। अब क्या है, 40% जो न्यू सैनिक स्कूल की सीट है ये ऑल इंडिया मेरिट से होंगी। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ये 60% रूट में 120 नंबर लाने हैं 6ठी क्लास में पास होने के लिए, 160 नंबर लाने हैं 9th क्लास में पास होने के लिए। अगर बच्चा 120 भी ले आता है तब भी वो इसमें चल जाएगा, 160 भी ले आता है इसमें चल जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये सीटें एनएसएस की बढ़ जाएंगी, कुछ पुराने सैनिक स्कूल की कम हो सकती है, अप डाउन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी 9th में बच्चे ज्वाइन करें और कुछ छोड़ के भाग जाएं, तो पुराने सैनिक स्कूल में भी 9th की सीट बढ़ जाती। ये अप डाउन चलता रहता है। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, उसमें अभी बहुत समय। आज हम एक और लंबा वीडियो बनाने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरा जाए उसको आप तसल्ली से देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस जब तक नहीं पढ़ेंगे फॉर्म मत भरिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। फॉर्म भरने वाला वीडियो देख लीजिए। प्रोस्पेक्टस का आज मेरा गला खराब है, इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है, वो अभी मंडे को बनेगा। लेकिन फॉर्म भरना है अगले हफ्ते, कोई भी ऑस्पिशियस डे देख के आपने कर लेने का। आगे चलते। हमारा जो बैच है जी, अब अपनी थोड़ी सी प्रमोशन भी कर दें। क्लास 6 और क्लास 9 का जो क्रैश कोर्स है सैनिक स्कूल का, 3 नवंबर को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक चलेगा। अभी जो प्रोस्पेक्टस आया, जो नोटिफिकेशन है, उसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया है। केवल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर, फीस पे करने की जो अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर, और 1 से लेकर कुछ आगे तक अभी बताऊंगा। जब फॉर्म भरने का हुआ है तो करेक्शन विंडो आती है, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं। ये आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी बच्चे ने लगता है कि थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, तो ये बैच आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े पावरफुल बैचेस हैं हमारे। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 6 की हमारी किताबें आ गई। ये
बहुत ही बढ़िया किताब है। यदि आपका बच्चा दूसरी तीसरी चौथी में और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी खरीद लो। किताबों के साथ बहुत तगड़ी स्कीम है, वो अभी यहां नहीं बताऊंगा। तो ये आपने कार्रवाई कर लेनी है। अभी हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उसको देख लें। और वही नंबर यहां पर भी आ रहा है, ये देखिएगा 74176। इस नंबर पे केवल और केवल और केवल और केवल व्हाट्सएप ही करना है आपने, व्हाट्सएप ओनली। और अभी ट्रैफिक बढ़ जाएगा अगले हफ्ते से, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम पहुंचेंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैसेज लिखते हैं और हमारा एक ऑटोमेटेड रिस्पांस आता है, वो देखते हैं यार ये तो बातें नहीं कर रहे, अपना मैसेज डिलीट करते हैं। मैंने कहा जनाब आप अपना मैसेज वहीं रहने दीजिए, आप डिलीट कर देंगे, हमें पता नहीं लगा आप क्या जानना चाहते। 300 मैसेज आते हैं दिन में, उससे भी ज्यादा ही आते हैं। इसमें से 240 मैसेज होते हैं हमें फ्री कोर्स भेज दो, हमें एसओपी भेज दो, हमें ये भेज दो, हमें ये बता दो, हमें ये दो। बिल्कुल ठीक है। 60 मैसेज होते हैं जो कहते हैं हमें आपका कोर्स लेना है। तगड़ा है ये। हमारी टीम है, हैंडल करते रहे, 4-5 ही लोग हैं जो मैसेज को हैंडल करते हैं, तो थोड़ा समय लगता है। फॉर्म भरने का डिटेल्ड वीडियो उसके बाद रिकॉर्ड होगा, आज ही अपलोड हो जाएगा, उसको देखिएगा, मनन कीजिएगा, पूरी साइट पे जाके एक एक चीज आपने चेक करना है, तभी जाके फॉर्म भरना है, गलतियां नहीं करनी है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।